नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर में एक बार फिर बड़े अस्पताल ने ली एक मासूम की जान। इंदौर शहर में लगातार बड़े अस्पताल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महू के किशनगंज में रहने वाले सोनू कौशल ने मीडिया को बताया कि विगत एक माह से मेरा बच्चा 56 दुकान स्थित कोरल हॉस्पिटल भत्ती मैंने महू के जेट वेल हॉस्पिटल में महू की डॉक्टर गुरमीत दत्त को दिखाया और उनके द्वारा इलाज किए जाने पर मेरे बच्चे की हालत और ख़राब होने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप इसे इंदौर लेकर जाएं और कल हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए। बच्चों को जब यहाँ रेफर किया गया तो यहाँ के डॉक्टरों ने बच्चों के परिवार के लोगों को 1 महीने से गुमराह करते रहे और सही से कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब इस बात की जानकारी अन्य लोगों को लगी तो वह बच्चे को आईसीयू में देखने गए, जहाँ बच्चा वेंटिलेटर पर रखा पाया गया। उसके बाद लगातार डॉक्टर द्वारा कहना पड़ रहा था कि बच्चा भी ठीक है, 50% चांस है, लेकिन सही बात तो यह है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इस बात को लेकर जब डॉक्टर शाह से बात की गई तो वह भी लगातार परिवार को गुमराह कर रहे थे। अब बच्चे की मृत्यु हो चुकी है तो क्या मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस प्रशासन इस कोरल हॉस्पिटल पर कार्रवाई करेगा या नहीं? देखने में आता है कि प्रशासन पैसों के सामने झुकता नजर आता है। इन गरीब लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? जब थाना तुकुगंज के प्रभारी जितेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें अभी इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है और हमने फरियादी पक्ष का आवेदन ले लिया है। आगे की कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन जब तक फरियादी पक्ष ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह विषय जांच का है, जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैं 1 महीने से यहाँ पे बच्चे को एडमिट कर रखा है। 1 महीने से बच्चे को एडमिट कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ यही सुनवाई है कि बच्चा ठीक है, बस ठीक है। अभी कम से कम मैंने 1 महीने में 5-7 लाख रुपए लगा चुका हूँ और अभी मुझे सीएम की तरफ से हेल्प मिली थी कि 35,000 रुपये उधर से आए थे, तो उसके लिए मेरे पास फोन नहीं आया अंदर से काउंटर पर से कि भैया पैसे अभी जमा नहीं करना है। जैसे मेरे 15-20 हजार रुपये हो जाए तो फोन आना चालू रहते थे कि भैया पैसे जमा करो, और मेरे पास 3 दिन से फोन नहीं आया क्योंकि इनके पास सीएम के पैसे आ चुके थे। इन्होंने मेरे को अभी हाल मैंने उनसे पूछा कि सर दीदी मेरा बिल कितना हो गया है, तो उन्होंने से बोला 9,000 रुपये, और जबकि 22,000 रुपये मैंने इन पर बाकी करके रखे थे कि 22,000 रुपये मुझे देना है। और इन्होंने सीएम का पैसा आया वो भी इनके पास चले गया है, वो खत्म हो चुका है। 9,000 रुपये इनके पास और देने के हैं। और बच्चे के अंदर 1 महीना हो गया है, अच्छा है, ठीक है। कल मदर उसमें बच्चे को यानी भर्ती कर देंगे, माँ को और बच्चे को साथ में एडमिट कर देंगे। और आज जैसे इनके पास पैसे पूरे खत्म हो गए, मेरे पास भी पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं, तो आज ये बच्चे को बोल रहे हैं कि कोई दूसरे जगह सरकारी अस्पताल में भर्ती कर लो। आपने बच्चे को जाके देखा कि बच्चे को तो मैंने जिस दिन से 1 महीना हो गया, बच्चे को मैंने सिर्फ कांच के अंदर से दूर से देखा, आईसीयू में जाने नहीं दिया। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं यहाँ के मिले हुए हैं? डॉक्टर से तो मुझे वो गुंजिश ही नहीं है, क्योंकि ये जब से बोल रहे हैं ठीक है। जो डॉक्टर साहब हमारे बिरला सर हैं, उन्होंने बताया है कि बच्चा अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। अब पहले 15 ml दे रहे थे, 20 ml पे दूध दे रहे हैं। बच्चों को पानी भी दिया है, बच्चा अच्छा रिकवरमेंट कर रहा है। 2-1 दिन के अंदर बच्चे को माँ के साथ में जनरल वार्ड दे देंगे। कोई बीमारी नहीं है अभी भी। जनरल वो भैया को जाँच करवाना आया तो उनको भी बताया सब ठीक चल रहा है, कोई भी जाँच में कोई नॉर्मल है, सब चीज नॉर्मल है। इसको काहे के लिए भर्ती करा गया था? बच्चा 7.5 मंथ में बच्चा पैदा हुआ था, और जो मैडम ने हमारे को मऊ से रेफर करा था, हमको इस हॉस्पिटल का मालूम नहीं था कि ये हाँ है, गुरमीत दत्ता नाम है मैडम का। उन्होंने यहाँ से बताया कि ये हॉस्पिटल के अंदर 6 दिन का हमारे को टाइम दिया था कि 6 दिन बच्चों को वहीं रख लो। कौन सा हॉस्पिटल में बैठते हैं, क्या नाम है? गेटवेल हॉस्पिटल के अंदर, मऊ के अंदर, गेटवेल हॉस्पिटल के अंदर। हाँ नहीं, उनका वो वहीं पे क्लिनिक पे है, तो उन्होंने हमको यहाँ पे सोल्यूशन दिया था कि यहाँ पे आके आप बच्चों को एडमिट कर लो। बच्चों के हाथों में भी समस्या बताई गई? सर हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हमें तो अंदर बच्चों को सिर्फ देख सकते हैं अपन कांच में से, बाकी हमें क्या हो रहा है, बच्चों में हिल रहा है कि ढूल रहा है। बच्चा 10 दिन से मरा हुआ हो और ये तो पैसे ले ही रहे हैं कि भैया ये दवाई ला दो, वो दवाई ला दो। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे को जैसा हमने लाके दिया था वहां से जीवित बच्चा लाके दिया, हमको जीवित बच्चा चाहिए। और हमने जो भी पैसा लगाया, हमें और पैसा लगा सकते हैं, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं। हमने मकान तक बेच दिया, हमारी गाड़ी घोड़े बेच दिए, हम पैसा देंगे। आपका बच्चा? मेरा नाम सोनू कौशल। आप कौन लगते हैं? मेरा बच्चा है। सर अभी कोरल हॉस्पिटल में कुछ बच्चों को लेकर हुआ था, क्या ये पूरा मामला है? एक नवजात शिशु जिसकी महू में गेटवेल हॉस्पिटल में डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, और उसको 7 मंथ में प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, जिसका वजन 1 किलो 100 ग्राम था। तो उसको लाके यहाँ शिशु कक्ष में जो नए बच्चे रखे जाते हैं, वहाँ कोरल हॉस्पिटल यहाँ रखा था।
करीबन 1 महीने बाद कल उसकी तबीयत जब ज़्यादा खराब हुई तो उन्होंने परिजनों को बताया। आज सुबह इसी बात पर परिजनों के और डॉक्टर के बीच में इलाज को लेके और बच्चे की स्थिति को लेके कुछ हंगामा और वो हो गया। दोनों जो परिजन लोग थे वो डॉक्टर की बात से असंतुष्ट थे, तो उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गए थे और हंगामा कर रहे थे। तो पुलिस ने इंटरवीन किया, पुलिस वहाँ पहुंची, दोनों पक्षों के बीच में बात कराई, बच्चे के परिजनों को भी समझाया। अभी उन्होंने बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, इलाज अभी जारी है, पर परिजन हॉस्पिटल की किसी कार्रवाई से असंतुष्ट हैं तो वो यहाँ थाने आए हैं। अब जो आवेदन दे रहे हैं या जो रिपोर्ट करते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ पैसों का भी मामला आ गया है कि मुख्यमंत्री जी से सहायता मिली थी, उसका भी पैसे का इन्हें अभी तक उनको बताया नहीं था कि पैसा आ चुका है। पैसों वाली बात मेरे समझ नहीं आई है, मुझे तो इलाज और बच्चे की स्थिति की वजह से जो हंगामा हो रहा था वो बात सामने आई। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन दोषी पाया जाता है इसमें? अभी तो ये लोग आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, अब जांच का विषय है, जांच से अपन पता लगाएंगे क्या स्थिति बनती है। क्या क्या इलाज चल रहे हैं? अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शशि शर्मा ने इनके परिजनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मैं नॉन मेडिको है ना, वो तो मेडिको है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर है एमवाई के। उन्होंने एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी इनके अटेंडर को, जो समझना चाहते थे, जो सुनना चाहते थे, जो चीज देखना चाहते थे, उनको साक्षात दिखा भी दिया पीआई साहब की मौजूदगी में। सर, परिजन का आरोप है कि आपके वहाँ कोई सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ और आपने पैसा पूरा ले लिया है। सर, वो तो एक एक चीज अभी डॉक्टर साहब खुद समझा के गए। अभी क्या कंडीशन है बच्चे की? वो क्रिटिकल है, वो जिस दिन से क्रिटिकल है मैडम। आपका कहना क्रिटिकल है, पर परिजन को ये पता जा रहा है कि 50% चांस अभी भी है। हाँ 50, मतलब क्रिटिकल को क्या बोलेंगे अपन, उसको ये नहीं कहेंगे कि अपनी 10%। अरे नहीं है ना, 50% अभी भी बोलकर गए। मॉर्निंग में सुबह 10% बोला गया था। 50% का जो पेशेंट होता है ना दीदी, वो क्रिटिकल ही कहलाता है ना। सीएम से भी पैसा पास हुआ है, उनका कहना है ये आपके पास पैसे आ गए, लेकिन आपने इनको अभी बिल्कुल नहीं, उनके पास मैसेज आता है सीएम साहब का। हाँ, लेकिन आपने उनको बताया नहीं कि अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, उनके पास खुद मैसेज आया, वो छुपाने वाली पैसा थोड़ी ना। अच्छा, बच्चे को कोई गंभीर बीमारी या कुछ ऐसी चीजें थी जिससे बच्चा एकदम ऐसा हुआ? शुरू से सही बता रहे थे डॉक्टर साहब बताएंगे जो गंभीर बीमारियां थी, है ना, वो तो अभी शर्मा साहब खुद बता के गए, डॉक्टर शर्मा खुद बच्चा कितने दिन से एडमिट था अपने हॉस्पिटल में? अभी होगा मेरे ख्याल से 25 दिन होगा। तो 25 दिन से कंडीशन सामने नहीं आ पा रही है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम शाह है ना, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो।